हे प्रियव्रत, प्रियव्रत भजन करो, बहुत अच्छी बात है, वैराग्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे हृदय में रखो। महाराज प्रियव्रत को यह बात अच्छी लगी। कई बार हमने देखा है कुछ भक्त किसी के विवाह में जाते हैं और कहते हैं कि भोजन कर लीजिए। नहीं, मैं बाहर का नहीं खाती हूं, मैं बाहर का पानी भी नहीं पीता हूं। बहुत अच्छी बात है, आपको प्रणाम है, दंडवत है, लेकिन इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं जिसको हम कह रहे हैं उनको कितना बुरा लग रहा है। अरे एक भक्त किसी चींटी को भी परेशान नहीं करता है, आदमी को परेशान, आदमी के दिल में दुख। किसी के विवाह में गए, किसी की पार्टी में गए, कोई बात नहीं, मत खाओ बाहर का, अच्छी बात है, लेकिन उसे कह दीजिए हाँ हमने खा लिया। वो कहां आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा फिट करके बैठा है? कह दो ना खा लिया हमने। कह दो हम इतना बाहर का अन्न नहीं खाते, तो हमने फल आदि जूस पी लिया, फल खा लिया, बात खत्म हो गई। या कह दो हमारा शनिवार है, सोमवार है, मंगलवार, तो सब वार बन चुके हैं। किसी व्यक्ति के हृदय में ठेस न पहुंचे, इसके लिए यदि इतना सा झूठ बोलना पड़े तो वह व्यक्ति का मन भी रह जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम यह सब नहीं मान, हम तो प्रचार करेंगे कि आई एम डिवोटी, मैं वैरागी हूं, मैं तपस्वी हूं। इससे जिनके घर पर गए हैं, जिनके पास गए हैं, उसे बड़ी परेशानी होती है, वह दुखी होता है। वह आपकी तरह भक्त बनना चाहता भी होगा, आपकी इस आचरण को देखकर, हमारे इस आचरण को देखकर वह भजन करना भी छोड़ देगा। छोड़ो इन लोगों को। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा कि भजन करो, लेकिन एक साधारण मनुष्य की तरह आचरण करो। नारद मुनि ने भी कहा था, नृलोके नरत्याम न्यसेत, भजन करना चाहिए लेकिन साधारण मनुष्य। समाज में देखिए, एक भक्त का जीवन शक्कर की तरह होता है। आप शक्कर को पानी में डालो, पानी में घुल जाती है, मिल जाती है। भक्त किसी भी समाज में जाए, सबके साथ घुल मिल जाता है। घुल मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, आप सब जानते हैं। उसमें से एक पत्नी जिसका नाम था सत्यभामा, सत्यभामा के पिता जिसका नाम था सत्राजित, जो कृष्ण के ससुर लगते थे। भागवत में ऐसा वर्णन है कि स्यमंतक मणि के प्रसंग में सत्यभामा के पिता सत्राजित की मृत्यु हो गई, अर्थात कृष्ण के ससुर जी की मृत्यु हो गई। और जब कृष्ण को पता चला तो बहुत रोने लगे, बहुत रोए। वैसे सब लोग रो रहे थे, लेकिन सबसे अधिक कृष्ण गा गा कर रो रहे थे, हाय रे मेरे ससुर जी। कौन दामाद इतना रोता है? सत्यभामा भी सोच में पड़ गई, यार बाप मेरा है और रो ये रहे हैं। मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं जो कृष्ण भगवत गीता में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़े खड़े अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अशोच्यानन्वशोत्सवत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं। और तुम बड़े मूर्ख हो कि तुम उसके लिए रो रहे हो, शरीर के लिए रो रहे हो। अब हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं। यह उपदेश कृष्ण अर्जुन को दे चुके हैं, और वही कृष्ण अपने ससुर जी के मरने पर रो रहे हैं। क्या भूल गए उपदेश? भूल नहीं गए।
कृष्ण जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन नृलोक के नृत्याम्यसेत एक मनुष्य बनकर आए हैं और साधारण मनुष्य का आचरण कर रहे हैं कि आदमी कभी कभी रोता हुआ भी अच्छा लगता है। 2-5 मिनट कृष्ण रो दिए, एटलीस्ट सत्यभामा तो प्रसन्न हो गई कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। आप जनक जी को लीजिए, गीता में कृष्ण जनक जी का नाम याद करते हैं। जनक जी से विदेह कहा गया। विदेह माने जनक जी की मति शरीर में थी ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को देखते तो आत्मा के रूप में देखते थे। बिल्कुल आत्मा के स्तर पर स्थित है महाराज जनक, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को विदा करते समय महाराज जनक की स्थिति का वर्णन जो भागवत में हुआ है, रामायण में हुआ है, आत्मा के स्तर में स्थित रहने वाले जनक बेटी को विदा करते समय रो पड़े, जैसे कोई गजराज हाथी हो और वनराज केसरी सिंह उसके मस्तक पर टूट पड़े, हाथी गिर जाए, जनक जी गिर गए। यहां तक वर्णन है। जनक जी उस केले के खंबे का आलिंगन करके जोर जोर से रोने लगे। प्रश्न हो सकता है ना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये ज्ञान कहां चला गया? यद्यपि जनक जी ज्ञानी है, आत्मा के स्तर पर स्थित है, लेकिन फिर भी एक गृहस्थ है और गृहस्थ को चाहिए कि गृहस्थ के जो कर्तव्य है वो करे, भजन करे, भक्ति करे, ये सब कुछ हृदय में रखे और बाहर से साधारण मनुष्य की तरह आचरण करे। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कहते हैं, बेटा साधारण मनुष्य की तरह आचरण करो और भजन अंदर से करो। प्रियव्रत ने कहा, पितामह मेरा अंतिम प्रश्न है, मैंने सुना है विवाह करने से आदमी बंध जाता है, जैसे किसी को कारागार में बंद कर दिया गया हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। गृहस्थ आश्रम कर्म के बंधनों में बांधने वाला आश्रम है, बहुत रिस्क है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, जो कल प्रश्न पर हमने कथा को रोका था कि गृहस्थ रूपी बंधन से, गृहस्थी रूपी कारागार से यदि मुक्त होना चाहते हो, ब्रह्मा जी ने सूत्र दे दिया, तावत कारा गृहम गृहम। ये घर गृहस्थी के बंधन संसार के मनुष्य को तब तक है यावत जब तक भगवान राम और कृष्ण की कथा न सुन ले। जिस दिन से हम राम कृष्ण की कथा सुनने लगे, उस दिन गृहस्थी के सारे बंधन टूट जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आदमी गृहस्थी को छोड़ देगा, गृहस्थी में रहकर भी गृहस्थी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवत कथा की यह महिमा है। भगवत कथा सुनने वाला व्यक्ति कमल के समान हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में होता है, लेकिन उस कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वह अपनी सुगंध, अपना रूप, अपनी कोमलता, अपनी गरिमा कभी नष्ट नहीं होने देता, असंग रहता है। ठीक उसी प्रकार भगवत कथा सुनने से असंग शस्त्रेण दृढ़ा व्यक्ति असंग हो जाता है। घर गृहस्थी में रहकर भी उस घर गृहस्थी से उपराम होता है, नितराम होता है, बिल्कुल आनंद में स्थित रहता है। इसलिए बेटा भजन करो और भगवत कथा सुनने से आप इन गृह रूपी कारागार से मुक्त हो जाओगे। अपने पिताजी और अपने पितामह ब्रह्मा जी के उपदेश को सुनकर प्रियव्रत तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने
विश्वकर्मा की कन्या वारहस्वती के साथ प्रियव्रत का विवाह कराया। पिताजी के कहने पर इन्होंने विवाह कर लिया। विश्वकर्मा की कन्या वारहस्वती से प्रियव्रत का विवाह हुआ और इससे उनको एक पुत्री और 10 पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराज प्रियव्रत और वारहस्वती की एक कन्या हुई जिसका नाम था ऊर्जस्वती और 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के मन में एक बात स्थित थी कि देखो, मैं सन्यासी बनना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर मुझे गृहस्थ बनना पड़ा। लेकिन मेरे बहुत सारे पुत्र होंगे तो मैं उसे एनकरेज करूंगा। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन उत्साह तो दे सकते हैं। तो मैं मेरे पुत्र को सन्यासी बनाऊंगा। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। उनमें से 3 पुत्र को उन्होंने सन्यासी बनाया, जिसका नाम हुआ कवि, महावीर और संबत। ये 3 पुत्र सन्यासी हुए। माता पिता की इच्छा अपने बच्चों में उतरती है। कई बार कुछ माता पिता कहते हैं ना, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत इच्छा की होगी। बाकी जो माता पिता चाहे कि मेरा बेटा साधु हो तो वह साधु ही होगा। ये प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मेरे बेटे सन्यासी हो, 3 बेटे सन्यासी हुए। माता पिता की इच्छा। लेकिन काम वासना में आवृत होकर संसार के स्त्री और पुरुष समागम करते हैं और फिर कामी बच्चे पैदा होते हैं, भजन करते नहीं और संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं। और फिर माता पिता कितना हूं चाहे वह सीधी लाइन पर आ नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम भक्त हैं, हम भजन करते हैं और रात दिन हमने इस चेतना से, इस इच्छा से संतानों को जन्म दिया कि वो भक्त बने, तो निश्चित माता पिता की इच्छा अपने संतानों के रूप में प्रकट होती है, अपने पुत्रों के रूप में। कई बार कुछ लोग कहते ना, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा राम बने, लेकिन तू रावण जैसा है, तेरे घर पर कभी राम हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक राम नहीं दिख रहा है। अपने बच्चों को राम बनाने के लिए एटलीस्ट हमें दशरथ तो बनना होगा। संसार के व्यसनों से मुक्त होना होगा, गलत आदतों को छोड़ना होगा। हम जो बोलते हैं हमारे बच्चे वह नहीं सुनते, हम जो करते हैं वह देखते हैं। तो महाराज प्रियव्रत के 3 पुत्र कवि, महावीर और संबत सन्यासी हुए, ब्रह्मचारी हुए। एक दिन महाराज प्रियव्रत, साक्षात भगवान के अंश से इनका जन्म हुआ था। प्रियव्रत के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हरेर अंशांश जन्मन, हरि के अंश से इनका जन्म हुआ। बड़े पराक्रमी थे। महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि मैं मेरी भाषा में कह रहा हूं, ऐसे भागवत में इसी बात को अलग रूप से कहा है। महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि आदमी भारत से अमेरिका जाता है तो 11.5 घंटे का डिफरेंस है, इतना जेटलैग लगता है, ये ठीक नहीं है। मैं मेरी भाषा में कह रहा हूं, सोचा तो कुछ ऐसा ही था। बोले मेरे भक्त कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए जाते हैं और भारत से अमेरिका आते हैं तो 11.5 घंटे का डिफरेंस है, तो संसार की व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाती है। ऐसा ही कुछ सोचकर महाराज परीक्षित ने, प्रियव्रत ने निर्णय लिया कि मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि इस पृथ्वी पर चारों ओर एक साथ उजाला हो, एक साथ अंधकार हो। धरती के पूरे इस गोले को
प्रकाशित करने के लिए महाराज प्रियव्रत सूर्य देव का पीछा किए। पहले तो सूर्य को पकड़ना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा, तब जाकर ये काम बनेगा। तो महाराज प्रियव्रत सूर्य का पीछा किए, और सूर्य की गति तो आप जानते हैं, बड़ी तेज गति से सूर्य भ्रमित होता है। सूर्य का पीछा करते हुए महाराज प्रियव्रत ने इस ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा की। अपने दिव्य रथ पर बैठकर 7 बार इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हो सकता है आपको अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस बात पर विश्वास न हो, लेकिन ये भागवत में लिखा है, बिल्कुल सत्य बात है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्के से इस ब्रह्मांड में 7 परिक्रमा हुई तो 7 खड्डे हो गए। वैसे राउंड में 7 लीक बन गई, और समय जाते ही उसमें पानी भरा, इसलिए इस ब्रह्मांड में 7 समंदर हो गए। ये जो हम लोग सुनते ना, 7 समंदर पार, गाने भी बहुत लोग गाते हैं। ये 7 समंदर क्या है? महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्के से जब ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा की गई तो 7 समंदर का निर्माण हुआ। 7 समंदर बने और 7 द्वीप, द्वीप माने आइलैंड, 7 द्वीप बने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप ऐसे राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 राउंड करेंगे तो सबके बीच में जो होगा द्वीप है, और उसके आजू बाजू में समंदर होगा, फिर से द्वीप होगा, फिर समंदर, फिर द्वीप, फिर समंदर, फिर जमीन, फिर समंदर, फिर जमीन, ऐसे 7 द्वीप और 7 समंदर हुए। सबके बीच में, बीचों बीच जो द्वीप था उसका नाम रखा गया जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के आजू बाजू में जो समुद्र बना वह खारे पानी का समंदर बना। उसके बाद एक द्वीप बना जिस द्वीप का नाम था लक्षद्वीप, और उस लक्षद्वीप के आजू बाजू में जो समुद्र बना वो गन्ने के जूस का समंदर बना। कभी रॉकेट मिले तो मुझे वहां जाना है। गन्ने के जूस का समंदर, मैंने पहले ही कहा, शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये भागवत, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम। ऐसा नहीं हमने नहीं देखा तो ये नहीं हो सकता है, ये संभव है। कुछ बातें हमारे मन और विचार से भी परे होती। तो कितने द्वीप हुए? 2 द्वीप, जम्बू द्वीप के आजू बाजू में खारे पानी का समंदर, और फिर हुआ लक्षद्वीप जिसके आजू बाजू में गन्ने के रस का समंदर। फिर तीसरा द्वीप बना जिसका नाम था शालमली द्वीप, और शालमली द्वीप के आजू बाजू में जो समंदर बना वो मदिरा का समंदर बना। इसमें शायद हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। ये मदिरा का समंदर बना। उसके बाद चौथा द्वीप जिसका नाम था कुक्ष द्वीप, और उसके आजू बाजू में जो समंदर बना वो घी का समंदर बना। आप कहोगे इतना सारा घी कहां से लाए? भगवान की व्यवस्था है। कितने हुए? 4। उसके आजू बाजू में जो द्वीप बना उसका नाम था क्रोच द्वीप, और क्रोच द्वीप के आजू बाजू में जो समंदर हुआ वो दूध का समंदर हुआ। कितने? 5 हुए। उसके आजू बाजू में जो उसके बाद जो द्वीप बना उस द्वीप का नाम हुआ शाक द्वीप, और शाक द्वीप के परिधि में जो समंदर हुआ वो छाछ का समंदर हुआ, बटर मिल्क। मैं फिर से कहता हूं, ये वार्ता रे वार्ता भाभा ढोर चारता नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। और फिर अंतिम द्वीप, सबसे 7वां द्वीप जो था, अंतिम द्वीप जिसका नाम था पुष्कर द्वीप, और पुष्कर के आजू बाजू में जो समंदर हुआ वह मीठे पानी का समंदर हुआ। अब जानते हो ना, जैसे ये अमेरिका है तो अमेरिका में भारत की एम्बेसी है, भारत में अमेरिका की एम्बेसी है,
उस एम्बेसी में जाते हैं तो लगभग अमेरिका जैसा ही लगता है। तो वैसे ये पुष्कर द्वीप का एक नमूना एक एम्बेसी राजस्थान में है, जिसका नाम ही है पुष्कर, पुष्कर क्षेत्र। और पुष्कर द्वीप के बगल में मीठे पानी का समंदर है। तो आप राजस्थान में जब जाओगे पुष्कर क्षेत्र में, वहां पर एक नदी बहती है, वे एक अचंभा, वे एक आश्चर्य है कि वो भी मीठे पानी की नदी बहती है। वहां कुआं भी बनाओ तो मीठा पानी निकलता है, क्योंकि ये पुष्कर द्वीप का ही एक पार्ट है। कुल मिलाकर महाराज प्रियव्रत ने सूर्य का पीछा करते हुए 7 परिक्रमा की, जिसे 7 द्वीप और 7 समंदर बने। आप कहोगे इससे हमें क्या मतलब है? अब मतलब क्या है वो आगे आएगा। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्र में 3 तो सन्यासी बन गए, घर छोड़कर निकल गए, और जो 7 पुत्र बचे उन्होंने क्या किया, ये जो 7 द्वीप बने थे, 7 द्वीप के राजा बना दिए। वैसे आज के बाप को जमीन होती है तो डिवाइड करनी पड़ती है, इनको डिवाइड करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 7 द्वीप था और 7 बच्चे थे, 7 को एक एक सौंप दिया। महाराज प्रियव्रत के 7 पुत्र एक एक द्वीप के राजा हुए। अन्य द्वीप के बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मुख्य द्वीप जो था महाराज प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम था अग्निग्रह। अग्निग्रह को सबके बीच में जो द्वीप था उसका नाम था जम्बूद्वीप। अग्निग्रह को जम्बूद्वीप का राजा बनाया गया। आगे चलकर अग्निग्रह के 9 पुत्र हुए। राजा अग्निग्रह ने उस जम्बूद्वीप को 9 खंड में विभाजित कर दिया, 9 खंडों में बांट दिया। और उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र था अग्निग्रह का, जिसका नाम था नाभि, जम्बूद्वीप में 9 खंड हुए। उनमें से एक खंड था भारत खंड। ये ब्राह्मण लोग कहते हैं ना, जम्बूद्वीपे भारत खंडे, आइए भारत खंड में। तो जम्बूद्वीप में भारत खंड था। अग्निग्रह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को भारत खंड का राजा बना दिया। तो ये परंपरा समझ में आ गई। भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से अग्निग्रह और अग्निग्रह से नाभि। और महाराज नाभि भारत खंड के राजा है। महाराज नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी के साथ। ऐसा वर्णन है कि विवाह हुआ, बहुत समय बीता, लेकिन नाभि और मेरु देवी को कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उन्होंने अनेक वैष्णव ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सुंदर उनकी सेवा की। उन ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उस यज्ञ कुंड के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि हे वैष्णवों, हे ब्राह्मणों, आपकी सेवा से, भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वह मांग लो। उन ब्राह्मणों ने, उन वैष्णव ने इतना ही कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यजमान ये महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी, विवाह हुआ, बहुत समय बीता, लेकिन कोई संतान नहीं है, आप इनको संतान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि देखो, आपके यजमान महाराज नाभि और मेरु देवी के भाग्य में संतान नहीं लिखी है, इनके भाग्य में ही संतान नहीं है, तो मैं कैसे दे सकता हूं? इनको कभी भी संतान नहीं हो सकती। याद रहे, ये पुत्र, ये पत्नी, ये घर, ये संसार, ये मान अपमान, धन संपत्ति, ये सब कुछ भाग्य से मिलता है, कर्म से मिलता है। तो बोले इनके भाग्य में तो है नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि आप लोगों ने मुझे प्रसन्न किया है और आप लोगों ने मुझे मांगा है कि इनको संतान दो,
इनके भाग्य में तो है नहीं, इनको कभी संतान हो नहीं सकती, मैं कुछ भी करूं इनको कभी भी संतान नहीं हो सकती है। लेकिन क्योंकि है वैष्णव, है ब्राह्मणों, आपने मुझे प्रसन्न किया है और आपका वचन मैं कभी टाल नहीं सकता हूं, इसलिए इनको तो कभी कोई पुत्र हो नहीं सकता, लेकिन आपके कारण, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं स्वयं ही इनका पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा। इनके भाग्य में नहीं है, लेकिन है वैष्णवों, हे साधुओं, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं इनका पुत्र बनूंगा। यदि हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में संतान न लिखी हो, या यदि हमारे मन में इच्छा हो कि हमें कोई भक्त संतान मिले, अच्छी संतान मिले, और हमारे भाग्य में कुछ बुरा लिखा हो, लेकिन उस समय यदि हम साधु संतों की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा में इतनी ताकत है कि वे हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं, भाग्य को भी बदल सकते हैं। ऐसा ही हुआ यहां पर। ऐसी एक कथा भागवत के 7वें स्कंद में है। कयाधु के गर्भ में एक बालक था, हिरण्याकश्यपु की पत्नी के गर्भ में एक बालक था। देवराज इंद्र को पता चला कि हिरण्याकश्यपु की पत्नी गर्भवती है, ऑलरेडी एक असुर से हम परेशान हैं और दूसरा उसकी पत्नी के गर्भ में है। हिरण्याकश्यपु को तो मार नहीं सकते, लेकिन उस बालक को गर्भ में ही मार डालेंगे, ताकि अपने बाप की तरह बाहर निकलकर हल्ला न मचाए, आतंकवाद न फैलाए। देवराज इंद्र कयाधु का अपहरण करके जा रहे थे, नारद मुनि रास्ते में मिले, देवराज इंद्र को वहां से दूर भगाए और कयाधु ने कहा कि हे नारद मुनि, आप मुझ पर और एक कृपा कर दीजिए, जब तक मेरे गर्भ से इस बालक का जन्म नहीं होता है तब तक आप मुझे भागवत कथा सुनाइए। नारद मुनि कयाधु को अपनी कुटिया में लेकर गए और निरंतर कयाधु को भागवत कथा सुनाने लगे। वह महिला व स्त्री तो भागवत सुन रही थी, उनके गर्भ में रहा हुआ बालक भी भागवत सुन रहा था। और इसीलिए भक्तों, हिरण्याकश्यपु जैसा इतना बड़ा आतंकवादी है, हिरण्याकश्यपु जैसा राक्षस इतिहास में पैदा नहीं हुआ। कितना आतंक फैलाया था। तो ऐसा दुष्ट, ऐसा असुर हिरण्याकश्यपु के घर पर एक बहुत बड़े भागवत भक्त का जन्म हुआ, कारण एक साधु की कृपा, एक साधु का आशीर्वाद है। तो यहां पर वैष्णवों की कृपा से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मैं स्वयं इनके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और समय जाते ही महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ऋषभ अवतार लेकर प्रकट हो गए। श्री ऋषभ देव भगवान के, भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है ऋषभ देव। हमारे देश में एक बहुत बड़ा धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म के जो धर्मवेत्ता है, जैन बंधुगण, भगवान ऋषभ देव को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। 24 तीर्थंकर हैं उनके, महावीर स्वामी इत्यादि। भगवान ऋषभ देव उनके प्रथम तीर्थंकर हैं। वे भी भगवान ऋषभ देव को भगवान मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं ऋषभ अवतार। तो प्रियव्रत की परंपरा में प्रियव्रत के अग्निग्रह और अग्निग्रह के नाभि और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव की बहुत सुंदर लीलाएं भागवत में वर्णन है। कहते इनका नाम ऋषभ था नहीं, इनके कर्मों से इनका नाम ऋषभ रखा गया। एक दिन महाराज नाभि के राज्य में देवराज इंद्र का इतना प्रकोप हुआ, देवराज इंद्र ने
महाराज नाभि के राज्य में वर्षा ही नहीं की। सब लोग परेशान हो गए, किसान खेती नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे अन्न की कमी हो गई। उस समय इस बालक ने देखा कि सब परेशान हैं, अपने प्रभाव से इस बालक ने उस महाराज नाभि के राज्य में, भारत खंड में अपने प्रभाव से वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र भी दंग रह गए। इस बालक ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की, इसलिए इस बालक का नाम ऋषभ रखा गया। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गोपियों ने गोपी गीत गाते हुए भगवान कृष्ण को भी ऋषभ कहा है। श्रेष्ठ, दिखने में श्रेष्ठ था, सुंदर था, और उनके कर्म श्रेष्ठ थे, इसलिए इनका नाम ऋषभ हुआ। धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ। भगवान ऋषभ देव का विवाह कराया गया, और विवाह करने के बाद भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। अब आप कहोगे किसी आदमी के 100 पुत्र, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन याद रहे ये भगवान है। जैसे आपने सुना ना, भगवान विष्णु ही ऋषभ देव बनकर प्रकट हुए। अब भगवान इस सृष्टि में करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं को प्रकट कर सकते हैं, तो 100 पुत्र को प्रकट करे, ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है। कभी कभी भगवान को भी हम हमारी छोटी सी बुद्धि से नापने तोलने का प्रयास करते हैं। कभी कभी भगवान को भी हम हमारे जैसा समझ बैठते हैं, और इसलिए दावा करते हैं कि भगवान के इतने पुत्र कैसे, भगवान की इतनी पत्नी कैसे। क्योंकि हम लोग तो यही सोचते ना कि हम तो एक से ही परेशान हैं, वो 16,108, ये कैसे पॉसिबल। आदमी अपनी बुद्धि से अपने फ्रेम में भगवान को बिठाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ईश्वर है, वो स्वतंत्र ईश्वर है, वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। भगवान जानबूझकर गृहस्थ बने संसार के जीवों को दिखाने के लिए कि एक पिता का कर्तव्य क्या होता है। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र, और सारे पुत्र संसार में विख्यात हुए। आप ये एक आश्चर्यमय बात है। किसी आदमी के 2-5 पुत्र होते हैं तो एक धनी होता है, एक ज्ञानी होता है, सब लोग बराबर नहीं होते। लेकिन भगवान ऋषभ देव के सारे पुत्र, 100 पुत्र थे, सारे पुत्र इस दुनिया के सबसे सफल पुत्र हुए। आगे वर्णन है कि उन 100 पुत्र में से 81 पुत्र बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। वेदों का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कर्मकांड। इस संसार में कर्मकांड की भी आवश्यकता है कुछ जीवों के लिए। तो बड़े प्रकांड विद्वान हुए 81 पुत्र। अन्य 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए। भगवान ऋषभ देव के अन्य और 9 पुत्र 9 योगेश्वर के रूप में विख्यात हुए, जिनका नाम भागवत में दिया गया है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर, होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। तो 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा, अन्य 9 पुत्र 9 योगेश्वर के रूप में 99 हो गए। और सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम था भरत, उस भारत खंड के राजा हुए। वैसे उस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, लेकिन भरत ने इतना सुंदर शासन किया कि उनकी प्रजा ने सदियों से जो नाम चला आ रहा था अजनाभ वर्ष, उसे हटाकर अपने राजा के नाम से अपने देश का नाम अजनाभ वर्ष को हटाकर अपने राजा भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत रख दिया। वैसे इतिहास में 3 भरत हुए, राम के भाई भरत, शकुंतला के पुत्र भरत और भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत। लेकिन हमारे देश का नाम भारत भगवान ऋषभ देव के पुत्र के नाम से हुआ है। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि भगवान ऋषभ देव के सारे पुत्र सक्सेस हुए,
अपनी अपनी फील्ड में बिल्कुल चरम परम सीमा पर थे, सफलता के शिखर पर राज कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, इसका कारण क्या था? किसी बाप के 100 पुत्र और सारे पुत्र सफल हो, इसका कारण क्या है? भगवान सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसका एक ही कारण था कि भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान की थी। एक दिन ब्रह्मावर्त नामक देश में भगवान ऋषभदेव पहुंचे और देखा कि एक ऐसा अवसर था जिसमें सारे 100 पुत्र आए थे। अवसर पाकर भगवान ऋषभदेव ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया और सारे पुत्रों को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं और बाप का कर्तव्य है कि अपने बेटे को उपदेश देना। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जननी न सस्यात पिता न सस्यात देवम न सस्यात गुरुम न सस्यात न मोचयेत समुपेत मृत्युम। वो कहते हैं वो बाप बाप नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वह देवता देवता नहीं है जो अपने आश्रितों को मौत के मुख में जाने से बचा न सके। वह जननी जननी नहीं है जो अपने पुत्र को भक्त न बना सके। वह बाप बाप नहीं है जो अपने पुत्र को भक्त न बना सके। सुनने में कठोर लगेगा, लेकिन एक संत का यह कड़वा सच है भक्तों, कि यदि हम समर्थ हैं अपने पुत्रों को भक्त बनाने के लिए तो हम 100 पुत्र को भी जन्म दे सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्यता नहीं है कि हम हमारे पुत्रों को भक्त न बना सके, तो एक पुत्र भी पैदा करना यह हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि वो बेचारे फूल जैसे कोमल बालक जो हमारे संस्कार के ऊपर निर्भर होते हैं, और जब हम बच्चों को संस्कार ही न दे पाए, भजन ही न करा पाए, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त न करा पाए, तो हमें माता और पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि मैं एक बाप हूं इसलिए कह रहा हूं। रामायण में ऐसा वर्णन है कि जिस समय राम वन में जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राम ने कहा नहीं, तुम घर पर रहो। बहुत मनाने पर लक्ष्मण जी नहीं माने, तो राम ने कहा ठीक है, आप अपनी मां सुमित्रा से पूछ कर आ जाओ। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास गए, कहा मेरे बड़े भाई राम वन में जा रहे हैं, मां मैं उनके साथ वन में जाना चाहता हूं, मैं जाऊं। ऐसा वर्णन है, सुमित्रा जी ने सर्वप्रथम लक्ष्मण को डांट दिया। बोले लखन तुम्हारा बड़ा भाई राम वन में जा रहा है और उनकी सेवा करनी है, तो पागल पगले तू मुझे यहां पर पूछने को क्यों आया? अरे तुझे वहीं सही निकल जाना चाहिए था राम की सेवा के लिए, मुझे पूछने के लिए क्यों आया? बेटा राम की सेवा करना चाहते हो और मुझे पूछने की आवश्यकता कतई नहीं। जाओ राम की सेवा करो, क्योंकि दिन वहीं पर होता है जहां पर सूर्य होता है। बेटा आज से तुम्हारी अयोध्या वहीं पर है जहां तुम्हारे बड़े भाई राम है। राम है वहीं पर तुम्हारी अयोध्या है। आज से मैं तुम्हारी मां नहीं, आज से सीता ही तुम्हारी मां है और राम ही तुम्हारे पिता है। बेटा राम और सीता की ऐसी सेवा करना कि एक पल के लिए भी उसे अयोध्या की याद ना आए। मैं मां हूं, और मां को इस प्रकार से कहना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि 14 वर्ष तक तुम भूखे सो जाना, लेकिन अपने बड़े भाई को, अपनी मां सीता को कभी भूखे मत रखना। अपनी निद्रा को वश में रखना, भोजन को वश में रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, और याद रहे सेवा करते हुए कभी अभिमान न हो जाए। एक मां ने इतना सुंदर उपदेश दिया। और मैं जो आपसे कहना चाहता हूं इस प्रसंग से, अंत में सुमित्रा जी ने कहा, सुमित्रा कहती हैं कि बेटा आज तक मैं ये नहीं मानती थी कि मेरा कोई पुत्र है,
आज तक। लेकिन आज मैं संसार को चिल्ला चिल्ला कर कह सकती हूं कि मेरा एक पुत्र है और वह रघुपति राम का भक्त है। मेरा एक पुत्र है जो राम की सेवा में है। आज मैं कह सकती हूं। यहां तक सुमित्रा जी ने कहा, पुत्रवती जुब ती जग सोई, रघुपति भगत जातु सेतु होई। न तरुबाज बलि ए बानी बियानी, राम विमुख सुखते ही ये जानी। देवी सुमित्रा कहती है कि बेटा इस संसार में वही माँ है जिसके पुत्र राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं। जाओ, इतिहास में ऐसी अनेकों कथाएं हैं। ध्रुव को जब अपने पिता का राज्य चाहिए था तो उनकी माता सुनीति ने ध्रुव को वन में भेजा। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि वही माँ है, वही पिता है जो अपने संतानों को संस्कार दे सके, अपने संतानों को भजन सिखा सके। अंत में आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। आजकल के लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते हैं, अच्छे से अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र देते हैं, अच्छे से अच्छे गाड़ी देते हैं। लेकिन देखा गया है कि वे बड़े होकर अपने माता पिता को लात मार के निकाल देते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे भोजन खिलाओ, अच्छी बात है, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी बात है, अच्छे वस्त्र पहनाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये सब कुछ नहीं भी दोगे ना, एक बार चल जाएगा, लेकिन उसको भक्ति सिखा दीजिए। यदि आपने अपने बच्चों को भक्ति सिखा दिया, भजन करने लगे, राम कृष्ण की भक्ति में वे लग गए, तो बड़े होकर वे आपकी सेवा करेंगे। इसका प्रमाण ये भागवत और रामायण दे रहा है। अवश्य सेवा करेंगे, क्योंकि भक्ति एक ऐसा गुण है, यस्यास्ति भक्ति भगवन् अकिंचना, सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। भक्ति एक ऐसा गुण है जिसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। भजन करने वाले को अन्य गुण अलग से अर्जित करने की जरूरत नहीं, इसलिए भजन सिखाइए। तो भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। महाराज परीक्षित कहते हैं कि वो उपदेश क्या था जिससे उनके सारे पुत्र सक्सेस हो गए, सफल हो गए। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि वो उपदेश मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन कल शाम को 5 बजे।